हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। आज के वीडियो में हम जानेंगे एनजीओ के बारे में। एनजीओ क्या है एंड एनजीओ से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दूंगी। कुछ बेसिक से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको लेकर के आप सभी के मेरे प्रीवियस वीडियो पर कमेंट्स हैं, तो उन्हीं वीडियो से जो मैंने आपके जो कमेंट्स हैं उन वीडियोस के कमेंट से मैंने ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपके यहाँ पर लिए हुए हैं और उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले तो एनजीओ क्या होता है, एनजीओ कार्य कैसे करता है, एंड अगर आप अपना एनजीओ बनाना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, एनजीओ कितने प्रकार का होता है, आप किस टाइप के एनजीओ में रजिस्ट्रेशन कराना होता है, क्या आपको गवर्नमेंट से हेल्प मिलती है या नहीं, ये कुछ आपके क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आज के इस वीडियो में मैं आपको दूंगी। तो अगर आप भी इसी तरह के टॉपिक सर्च कर रहे हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपके क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो से मिल जाता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी ने एनजीओ का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन बहुत से लोग हैं जो इसका फुल फॉर्म नहीं जानते हैं कि एनजीओ, शॉर्ट में एनजीओ कहते हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या है। तो सबसे पहले हम फुल फॉर्म देखेंगे। एनजीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो अब आप इसके नाम से ही समझ गए हैं, जिन लोगों का ये क्वेश्चन था कि क्या ये गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, तो ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मींस एक गैर सरकारी संगठन है। ये एक निजी संगठन होता है, लेकिन निजी संगठन का मतलब ये नहीं है कि अगर आप एक एनजीओ ओपन करना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं, तो आप खुद से अपने मेंबर्स लेंगे, इकट्ठा करेंगे और अपना एनजीओ ओपन कर लेंगे। नहीं, आपको अगर एनजीओ खोलना है तो इसके लिए भले ही ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, लेकिन इसमें आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है, गवर्नमेंट में आपको रजिस्टर्ड कराना होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप, अगर आपके मन में कोई ऐसा भाव है समाज सेवा को लेकर के, क्योंकि एनजीओ वही कैंडिडेट या वही लोग खोलना चाहते हैं जो कि समाज की सेवा करना चाहते हैं। तो समाज की सेवा यानी समाज के जो जरूरतमंद लोग हैं, अगर आप उनकी हेल्प करना चाहते हैं, सहायता करना चाहते हैं, देन आपको एनजीओ आप खोल सकते हैं। और ये आपके सपने, जो आपका सपना है वो भी, और साथ में आप इसमें एक अच्छा काम करते हैं जो कि काफ़ी अच्छा वर्क है, सोशल वर्क। अगर आपके मन में है ऐसा भाव कि आप सोशल वर्क करना चाहते हैं, लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, तो आप एनजीओ अपना भी खोल सकते हैं। और अगर आप चाहें तो जो बड़े एनजीओज हैं आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। 27 फरवरी यानी 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस भी मनाया जाता है। अगर आपका उद्देश्य है यह है, जैसे कि गरीबों की हेल्प करना या बहुत से अलग अलग आपको अपना उद्देश्य, क्योंकि अगर आप एक एनजीओ खोलने जा रहे हैं तो इसके लिए आपको अपना एक उद्देश्य रखना होगा कि आप किस तरह से लोगों की हेल्प करेंगे। जैसे अगर आप, जो वृद्ध आश्रम होते हैं वो भी एनजीओस चलाते हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको रहना खाना की व्यवस्था दी जाती है। कुछ एनजीओज हैं जो एजुकेशन को लेकर के हैं, गर्ल्स एजुकेशन को, या सभी जो भी बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराती है, स्वास्थ्य से रिलेटेड सेवाएं देती है। बहुत से अलग अलग एजुकेशंस हैं, विधवा महिलाओं के लिए भी सहयोग करती हैं। तो ये आपको एक अपना उद्देश्य बनाना होता है कि आप किस तरह से लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, उसी तरह के आप अपना एनजीओ का नाम आपको देना होता है। तो उसी बेस पर आप अपना एनजीओ का नाम दे सकते हैं। और एक उद्देश्य जब आप लेकर के चलते हैं तो आप इस तरह से अपना एक एनजीओ उसी डायरेक्शन में वर्क करता है, तो आप एक अच्छा काम करेंगे। और आपको उद्देश्य करना जरूरी है, आपका क्या उद्देश्य है, आप किस तरह से या किन लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप एनजीओ खोलना चाहते हैं तो आपको अपना एक उद्देश्य रखना होगा। अब आप अगर अपना एनजीओ खोलना चाहते हैं तो आपने अपना उद्देश्य यानी आप किस तरह से लोगों की हेल्प करना चाहते हैं ये आपने फिक्स कर लिया है। अब अगर आप एनजीओ खोलना चाहते हैं तो सेकंड स्टेप है कि आपको एनजीओ खोलने के लिए लोगों की जरूरत होगी। मींस आप अकेले एनजीओ नहीं कर सकते एनजीओ का वर्क, क्योंकि एनजीओ एक सोशल वर्क आपको करना होता है। तो अकेला एक व्यक्ति ये इतना बड़ा काम नहीं कर सकता, इसलिए आपको मेंबर्स की जरूरत होती है। तो कम से कम आप 7 लोगों को ऐसा अपने साथ ले लीजिए जो सहमत हो, आपका जो उद्देश्य है लोगों की हेल्प करने के लिए, उसमें अगर वो सहमत हैं और आपके साथ तैयार हो जाते हैं एनजीओ के लिए, तो इसमें आपका मेंबर अगर आपके पास हो जाते हैं मिनिमम 7, मैक्सिमम कितने भी हो,
इसके बाद आपको पंजीकरण कराना होता है, रजिस्ट्रेशन कराना होता है एनजीओ को। अब ये जो रजिस्ट्रेशन है, ये 3 तरह से आप ये रजिस्ट्रेशन कराते हैं, ठीक है। ये 3 तरह का जो रजिस्ट्रेशन रहेगा, क्योंकि ये सभी आपके रजिस्ट्रेशन जो रहेगा ये किस तरह के रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत, यानी जो एक्ट होते हैं, एक्ट के अंतर्गत आपको ये रजिस्टर कराना होता है। तो इस तरह से जो एनजीओ का रजिस्ट्रेशन है, मैं आपको यहाँ 3 एक्ट जो होते हैं उनका नाम यहाँ आपको मेंशन कर रही हूँ, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। द चैरिटेबल ट्रस्ट के तौर पर अगर आप ट्रस्ट अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर करा सकते हैं, एक सोसाइटी के तौर पर समाज अधिनियम के तहत आप करा सकते हैं, और एक कंपनी के तौर पर कंपनी अधिनियम के अंतर्गत आप ये अपना जो एनजीओ है इसको आप रजिस्टर करा सकते हैं। और इसको रजिस्टर कराने के लिए आप अगर सेंट्रल लेवल पर कराना चाहते हैं तो सेंट्रल लेवल पर भी करा सकते हैं, और अगर आप एक स्टेट लेवल पर कराना चाहते हैं तो स्टेट लेवल पर भी रजिस्टर करा सकते हैं। स्टेट लेवल पर रजिस्टर कराने के लिए आपको आपके डिस्ट्रिक्ट या आप जहां भी रह रहे हैं वहां के रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना होगा, वहां एक एप्लीकेशन देनी होगी। उसके बाद आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रहते हैं उन पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो आप इस तरह से अपना एनजीओ रजिस्टर करा सकते हैं। अब आपको पैसा कहाँ से आता है, तो जो इसमें जैसा कि मैंने बताया नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, तो गवर्नमेंट इसमें हेल्प पैसे एकदम ऐसे आपको पैसा नहीं देती है, लेकिन हाँ जब आप रजिस्टर करा लेते हैं अपने एनजीओ को तो जितना गवर्नमेंट का बनता है उस हिसाब से आपको थोड़ी बहुत सहायता गवर्नमेंट से मिल जाती है। बाकी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, सेलिब्रिटीज हैं, आप उनसे बोल सकते हैं, आप उनसे आग्रह कर सकते हैं डोनेशन के लिए। आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं और वेबसाइट पर आप डोनेट करने के लिए आप वहां पर उनसे आग्रह कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पैसा आपको मिलता है एनजीओस के लिए। कई लोग हैं जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी कंपनीज हैं, वो एनजीओस को पैसे डोनेट करती हैं, हेल्प करती हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसमें कम से कम 7 मेंबर की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। तो और हो सकता है अगर आप अपना खुद का एनजीओ, आपको सोशल वर्क करना है लेकिन आपके पास इतने लोग नहीं हैं, मेंबर अगर आपके नहीं हो पाते हैं, तो आप जो बड़े एनजीओज हैं उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी वैकेंसी आती है। अगर हम पोस्ट की बात करें तो इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सलाहकार, कोषाध्यक्ष, कार्यकर्ता, ये सब होते हैं। तो आप स्टार्टिंग में एज अ कार्यकर्ता ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी एनजीओ। सो आई होप आपको एनजीओस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पर सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। आप सभी के जो क्वेश्चंस थे, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको मिले हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।